हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो है फुल मून वीडियो, यानी कि फुल मून रीडिंग करने वाली हूं और फुल मून पर देखूंगी कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है तो आपके पार्टनर की क्या हाल है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है या फिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस दौरान। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है दो पाइल में मैं रीडिंग करने वाली हूँ, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में वो लोग हैं जिनका नाम, यानी कि आपका नाम अगर ए से लेकर एम के बीच में आता है, ठीक है, ए से एम के बीच में अगर आपका नाम आता है तो आप हैं पाइल नंबर 1। एन से लेकर जेड के बीच में जिनका नाम आता है वो है पाइल नंबर 2। तो आप लोग इस रीडिंग को किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। आप लोग किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, या कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अपने जो भी पार्टनर या जो भी इंसान जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको याद कीजिए, मनी मन उनका नाम लीजिए और इस रीडिंग को देखिए। तो पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं उनके मैसेजेस क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। पाइल नंबर 1 देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के लिए उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या है। ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड यहाँ पर 10 4 कार्ड, दूसरा कार्ड ओ माय गॉड डेविल का कार्ड है भाई। तीसरा कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, लास्ट कार्ड ओके स्ट्रेंथ का कार्ड, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज। ठीक है, यहाँ से मुझे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन इनके कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी और मैसेजेस को भी मैं आपको मैसेजेस नहीं दिखाऊंगी, मैसेजेस बाद में दिखाऊंगी एंड देखेंगे भाई क्या हाल है आपके पार्टनर का इस फुल मून एनर्जीज में, उनके मैसेजेस क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो पांच मैसेजेस मैं इनके निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर के मैसेजेस। भाई बहुत ही कनेक्टेड कार्ड आया है, बहुत ही कनेक्टेड कार्ड आया है। मैं दिखा देती हूँ, बाद में पता नहीं आप यकीन करें ना करें। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये जब कार्ड्स निकल कर आए थे ना, ये सारे जो कार्ड्स निकल कर आए थे ना, इससे मुझे जो समझ में आ गया था कि ये सिचुएशन है, बिल्कुल मैच करता हुआ सिचुएशन है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलो बाद में बताती हूँ सारी चीज़, 4 कार्ड और निकालती हूँ। ये भी कनेक्टेड है। OMG, ओके 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 ओके, लास्ट कार्ड एक और। भाई सबसे पहले मैं बताऊंगी नेम इनिशियल आपके पार्टनर के, ठीक है। आपके तो आपको पता ही है, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल में आई आ सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है, ई हो सकता है, जी हो सकता है और एच हो सकता है। इनकी बर्थ डेट में या फिर इनके साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर में 8 हो सकता है, 7 हो सकता है और 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर ना एक सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और थर्ड पर्सन जो है कोई आ गया हो आप दोनों के बीच में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये हो सकता है कि आपके साथ इस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, ये भी चांसेस है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इनके पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन इनकी तरफ से फिलहाल कोई थर्ड पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। और ज़्यादातर चांसेस मुझे ये लग रहा है कि मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन और
इनका जो स्पाउस है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। बाकी आपके केस में जो हो, एनर्जी पिकअप हो रही है, आपके केस में जो हो आप उसको वैसे ले लीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के चलते आपसे दूरी बनाई हो, सेपरेशन किया हो, क्योंकि हम जो रीडिंग करने चाह रहे हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की है या फिर वो ऑन ऑफ सिचुएशन की। बहुत कम बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ही है। अब क्या हो रहा है, ये पर्सन, अब क्योंकि हम अभी की एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी की एनर्जीज़ पे फोकस कीजिएगा। अभी की एनर्जीज में आपके साथ बात नहीं हो रही, आपके साथ चीज़ें खराब है। अब ये पर्सन जब आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे दूरी में है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने ना काम पे फोकस कर पा रहा है, ना अपनी फैमिली पर फोकस कर पा रहा है, ना अपने ऊपर ध्यान दे पा रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है। ये तो पास्ट की एनर्जीज में अटका हुआ है, इसका तो मन आपकी तरफ जा रहा है, इसको तो वो सारी बातें याद आ रही है जो आपके साथ बिताई थी, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन नहीं लग रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है अपने काम में। जो भी सिचुएशन में वो अभी है उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, ठीक है, इसलिए परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये पर्सन क्या चाह रहा है, अब ये पर्सन चाह रहा है कि ये आपकी तरफ आ जाए, आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता है, आपके से ये बात करना चाहता है, ठीक है। और हो सकता है कि पहले इसने आपसे दूरी बनाई और आपने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की, और अब शायद आप शांत हो गए हैं, अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। तो अब आपकी जो ये खामोशी है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपसे दूरी बनाई थी थर्ड पर्सन के चलते, तो बहुत शायद ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम अब मूव ऑन कर जाओ क्योंकि हमारा कुछ हो नहीं सकता। जो भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कहा है, क्योंकि कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और अब इनको आपकी वैल्यू का कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग रहा है। लेकिन बात क्या हुआ है कि आए तो कैसे आए, इनको पता है कि आपसे, आपके पास आना और आपसे आपके साथ दोबारा से यूनियन में आना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि आप इतनी आसानी से तो इनको माफ़ नहीं करेंगे। आप बहुत सारे इनसे सवाल जवाब करेंगे और जिसका आंसर शायद इनके पास नहीं है। इनको लगता है कि आपकी तरफ आया जाए, लेकिन किस तरीके से आपके साथ अप्रोच किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर तो है इनके मन में, तो वो एक कश्मकश इनके मन में चलती रहती है, एक दुविधा इनके मन में चलती रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट इनके मन में चलता रहता है कि कैसे ये आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये पर्सन आपको याद करना चाहते हैं और ये पर्सन अभी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। हो सकता है जब इस पर्सन ने आपसे कहा हो कि रिश्ता ख़त्म, तब सिचुएशन दूसरी हो, तब हो सकता है कि थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर कह दिया हो, उसने कुछ ऐसा कंट्रोल किया हो, या कुछ डराया धमकाया हो, या फिर कुछ धमकी दी हो, या कुछ भी ऐसा किया हो कि उन्होंने बोल दिया हो, लेकिन उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके बिना आसान तो नहीं है। तो अब ये दोबारा से इस रिश्ते में ना बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ वो नहीं चाहते कि आपके साथ ये दूरियां बहुत लंबे अरसे तक रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं वो इनके ऊपर ही इनके ऊपर ही पड़ रही है, इनको ही परेशान कर रही है, इनको ही अपना काम में, अपनी लाइफ में फोकस नहीं होने दे रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी बैलेंस नहीं है। अब ये इंसान आपके साथ रिश्ते में बैलेंस चाहता है ताकि इनकी लाइफ में भी बैलेंस आए, लेकिन कश्मकश में है कैसे आपसे आपके करीब आया जाए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको, आपके साथ एक तरीके से अब आप इसकी विश बन गए हो कि इसकी ख्वाहिश है ये। अगर कोई आज इससे पूछे ना कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो ये पर्सन यही कहेगा, मेरी यही ख्वाहिश है कि जो इंसान मुझसे दूर चला गया है ना, जो मेरा अपना है, यानी कि आप, वो इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो आपको मैनिफेस्ट करे, क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न भी है कि आप इसके लिए कहीं ना कहीं हीलर का काम करते हो भाई, आप इनको हील करते हो, आपका प्यार इनको हील करता है। जिसकी कदर शायद नहीं कर पाए, नहीं वैल्यू कर पाए आपकी, लेकिन आपके प्यार के लिए आज ये पर्सन तरस रहा है, लिटरली तरस रहा है, ठीक है। बस यही है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए इसको नहीं पता, इसके अंदर हिम्मत नहीं है, आपका सामना करने की हिम्मत जुटा रहा है, कोशिश कर रहा है, और ये यही भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप ही इससे बात कर ले,
ठीक है, आप ही इसके पास आ जाए, ये चाहता है। और हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपको ऐसा दिखा रहा हो या कुछ टाइम पहले इसने ऐसा दिखाया हो कि ये खुश है, जहाँ पर है खुश है और इसको शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको तो बहुत ज़रूरत है भाई आपकी। ऐसे ही थोड़ी ना कोई किसी का विश फुलफिलमेंट होता है, ऐसी थोड़ी ना कोई किसी को मैनिफेस्ट करता है, ऐसी थोड़ी ना किसी को किसी की ज़रूरत होती है। आज इसको समझ में तो आ रही है आपकी वैल्यू, तभी क्योंकि यहाँ पर इंसान परेशान है, इंसान के ऊपर कोई ना कोई चीज़ है, हावी है, जो आपके पास इसको आने नहीं दे रही है। कोई ना कोई इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आ नहीं पा रहा है। तो ये सोच रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप ही इसके पास आ जाए, और ये जो अपना पेन है ना छुपा रहा है आपसे, ये बता ही नहीं रहा कि किस पेन से गुजर रहा है, ये आपको बता ही नहीं रहा कि असलियत में ये क्या है। असलियत में तो हो सकता है इसने कुछ और रूप दिखाया हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो ये आपके लिए तरसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए तो आपके मैसेज आज भी इसके पास है, आज भी उन मैसेजेस को देखता है। इसीलिए तो ये चाहता है आपके साथ कहीं दूर जाना, कहीं घूमने जाना, कहीं एकांत में आपके साथ समय बिताना, क्योंकि जो ज़िंदगी ये जी रहा है ना, उस ज़िंदगी से इंसान खुश नहीं है। तो जब आप खुश नहीं होते हो ना, तो आप तलाशते हो सुकून को, और वो सुकून हो आप। ये इस इंसान की मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है। लेकिन बस यही है कि डर ये है कि आपको अगर ये कॉल कर भी ले, है ना, क्योंकि हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन एक डर है मन में कि अगर ये आपको कॉल कर ले तो ये डर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप इसको इग्नोर करते, कहीं ऐसा तो नहीं अब आप कहें कि भाई तू जा, जिसके साथ तू रह रहा था, जिसकी वजह से तूने मुझे छोड़ा था, उसी के साथ खुश रह, मेरे पास मत आना। हो सकता है इसके मन में ये डर है, इसी वजह से बहुत नर्वस है आपको कॉल करने में, कि कहीं आप इसको इग्नोर ही ना कर दें, कहीं आप इसका कॉल ही ना उठाएं। तो ये इसके अंदर की फीलिंग्स हैं इस वक्त, जिसकी फीलिंग जो इसके अंदर चल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इससे कुछ कहें, आप इससे कुछ बात करें। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आपका कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहता है कि आप इसके लिए इनिशिएटिव ले, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है। इसको एक ईगो भी होता है ना, चाहे ये पर्सन बॉय हो गर्ल हो जो भी हो, बट एक ईगो होता है इंसान का, जिसको ये लगता है कि कहीं मुझे किसी ने इग्नोर कर दिया, यानी कि आपने अगर इसको इग्नोर कर दिया तो इसको कैसा लगेगा। तो वो एक चीज़ होती है, तो वो उस चीज़ से भी डरता है कि उसका ईगो हर्ट ना हो जाए। तो अब ये इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप इससे कुछ बात करें, क्योंकि आपने तो शायद खामोशी तैयार कर ली है, आपने खामोशी अपना ली है, जिसकी वजह से इंसान परेशान है। देखो, सबसे ख़तरनाक ट्रीटमेंट ये साइलेंस ट्रीटमेंट होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को मत दो भाई, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इससे तो बोल दो। तो अब ये इंसान ना आपका जो चुप्पीपन है ना, आप इसको जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, उस चीज़ से परेशान है। ये कह रहा है कुछ तो बोलो, चाहे तुम लड़ लो, चाहे तुम मुझे गाली दे लो, चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो, बट कुछ तो बोलो, क्योंकि अगर तुम बात ही नहीं करोगे तो कैसे मैं आगे बढ़ूंगा तुम्हारी तरफ। ये इसकी अंदरूनी फीलिंग्स नज़र आ रही है। जो कार्ड्स आए हैं, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू इग्नोर, ये मैंने आपको बता दिया था। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ये छुपाते हैं जो आपसे छुपाते हैं, जो ये सच में है। सामने से दिखाते होंगे कि बड़े इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर देखिए ना क्या हाल हो रखे हैं इनके। जस्ट से समथिंग टू मी, ये पर्सन कह रहे हैं कुछ तो बोलो, क्योंकि आपकी खामोशी इनको खाने को दौड़ रही है, बहुत परेशान कर रही है। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, आपके साथ घूमना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ रिश्ते को भी और आगे ले जाना चाहते हैं, रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, बस हिम्मत नहीं है। आई कैप्ट द टेक्स्ट, आपके जो टेक्स्ट हैं जिसमें आप अपने जज्बात बयां करते थे, उनको पढ़ते रहते हैं, उन्हीं को पढ़ के कहीं ना कहीं अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि अभी भी शायद आप उनसे प्यार करते हैं और शायद आप उनसे बात करेंगे। तो ये फीलिंग्स आई हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। ठीक है, तो जाते जाते मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी मूनोलॉजी डेक्स से। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके रिश्ते के लिए, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और फूल की एनर्जीज ऑफ कोर्स जो बता रही थी कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, दोबारा से रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। चलिए, यूनिवर्स गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अब आप बता दो दुनिया को और इनको भी कि आप असलियत में क्या हो, ताकि आपको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले पाए। हो सकता है अभी तक आप भी दबे कुचले जैसे व्यवहार कर रहे थे इनके साथ, ऐसा लग रहा था कि आप ही को ज़रूरत है, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब
अपनी वैल्यू आपको इनको बताना ज़रूरी है। वैल्यू एक्चुअली इनको पता चल भी रही है, लेकिन सही समय पर अपनी वैल्यू दिखाना चाहिए, तभी सामने वाला हमारी वैल्यू करता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके जो पर्सन हैं वो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी एनर्जीज कैसी है। पाइल नंबर 2, हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, यहां पर है द एम्परर, ओके, नेक्स्ट है यहां पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है टेम्परेंस, एंड लास्ट कार्ड एक और निकाल लेते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं कार्ड्स लगभग सेम ही रिपीट हुए हैं, मतलब एनर्जी सेम है कार्ड्स की। ठीक है, इनके भी हाल बेहाल है भाई इनके भी हाल बेहाल है, सेम ही सिचुएशन निकली है, कुछ भी ऐसा नहीं निकला कि कुछ अलग हो, बट ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। ठीक है, क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, नाइस नाइस नाइस, लास्ट कार्ड। चलो अब यहाँ पर ओके, एक्चुअली ये पर्सन का भी कुछ ना कुछ मैटर ऐसा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके, मान लो देखो एक मैसेज आया है मेरे पास, तो मैं बता देती हूँ कि आपका शादी हो सकता है फिक्स हो गया हो। ठीक है, आपका शादी फिक्स हो गया हो, या आपका इंगेजमेंट हो गया हो, या फिर आपका रिश्ता ऐसा हो गया हो कि भाई होना ही है, और कोई कारण की वजह से, इनके फादर की वजह से या इनकी मदर जो भी डोमिनेंट है एनर्जी में है आपके, मतलब इनके परिवार में जिसकी चलती है, चाहे इनकी मदर की चलती हो चाहे इनकी फादर की चलती हो, उसके चलते रिश्ता टूट गया हो, है ना, लास्ट मोमेंट पे उनके मदर ने और उनके फादर ने। ठीक है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, यानी कि जो जिसके घर में सब लोग सुनते हैं, उनकी वजह से रिश्ता एकदम से आपका बिखर गया और टूट गया, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, ऐसा एक चांसेस दिख रहा है मुझे, एक ऐसा फीलिंग आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, जिसके साथ मैच कर रहा है ले लेना। ठीक है, तो वो एक केस हो सकता है जिसकी वजह से इंसान आपसे दूर हो गया और आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि ये इंसान बहुत याद कर रहा है, वो उन बीते पलों को याद कर रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से बहुत प्यार से आपको याद कर रहा है, प्यारी प्यारी मेमोरीज, और उसको ऐसा लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो यार, हम अलग ज़रूर हो गए, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो गई, या चांसेस मैंने बोला ये भी हैं कि आप दोनों के पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई हो। ठीक है, ये भी चांसेस मुझे दिख रहा है, सब शायद ख़त्म हो गया, लेकिन एक चीज़ आज भी है, और वो है मेरा और तुम्हारा प्यार, वो है मेरे और तुम्हारे प्यार की यादें जो हमारे साथ हैं। ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कहा हो कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, हमारा जन्मों जन्मों का कुछ लेना देना है। ठीक है, लेकिन भले ही आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मैं बोलूँगी कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से, और वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये रिश्ता बिखर गया, टूट गया, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, ये हो सकता है। या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपका ही जो पार्टनर है, जो आपको कल तक अपना सोलमेट बोलता था, कल तक ये बोलता था कि तुम मेरी जान हो और तुम्हारे बिना तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी की, वो उसने ही अचानक
पता नहीं उसके ऊपर क्या सवार हुआ, कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया या कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया। उसी इंसान ने, जो इंसान आपको कल तक सोलमेट लगता था और खुद आपको अपना सोलमेट बोलता था, उसी इंसान ने आपसे दूरी बना ली। एक अजीब सा आपने उसके अंदर चेंज महसूस किया, या तो वो अपनी दोस्तों की बातों में आ गया या फिर वो अपने किसी भी, कोई भी इसके घर का परिवार वाला हो सकता है, जिसकी बातों में आकर एकदम से आपके साथ ना रूड बिहेव करने लगा, गुस्सा दिखाने लगा। इसका कोई और ही रूप आपको दिखना स्टार्ट हो गया और आपको ऐसा लगा कि यार ये पर्सन तो बदल गया, ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। तो वो एक फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो ये डेफिनेटली हुआ है इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े से इमेच्योर हों और या फिर उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा सा सख्त मिजाज हो, ठीक है। तो पहले जो एक रूप दिखाया, प्यार वाला रूप दिखाया, और अचानक ही थोड़े से उनके रूप में परिवर्तन आ गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे दूरी बनाई है, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं, जो अभी बहुत टाइम से शायद बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हों, आपने भी इनिशिएटिव नहीं लिया, इन्होंने भी इनिशिएटिव नहीं लिया, या फिर पहले लिया तो अब जाके कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है। अब एकदम थम सा गया है मामला, शांत हो गया है मामला। आप भी शांत हैं और ये भी शांत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन आप दोनों को टच करती है। आप इनकी वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं, ये आपकी वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं, एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। और जब इस तरीके का कनेक्शन होता है तो बाहरी लोगों की वजह से, बाहरी सिचुएशन की वजह से भले ही आप दोनों दूर हो जाए, लेकिन सोल कनेक्टेड होती है। और जब सोल कनेक्टेड होती है तो क्या होता है कि हम सेंस कर पाते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो कभी कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं उसकी सिचुएशन ख़राब तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ें हम सेंस कर पाते हैं। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है या कुछ, तो हमें वो ड्रीम्स में नज़र आएगा, वो इस तरीके का सिचुएशन लगेगा हमें कि हाँ वो परेशान है। तो एनर्जी आप दोनों ही एक दूसरे की फील कर पाते हो। तो यही इंसान आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको लाइफ में दोबारा आना चाहता है, लेकिन पता नहीं एक मजबूर सा लग रहा है, मजबूरी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको पता नहीं है कि कैसे किया जाए। इसके अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता है क्योंकि मुझे एक तो ये भी लग रहा है कि इसकी सिचुएशन भी ठीक नहीं है। इसके या तो फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी बहुत ख़राब है, या फिर कुछ ना कुछ इसका हेल्थ इश्यूज़ है, या कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन इसकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहा। ये अपने आप को कहीं ना कहीं हील करने में लगा हुआ है क्योंकि जब तक ये हील नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये आपकी तरफ आ नहीं पाएगा। लेकिन इसके सोल आपको ही बुला रही है, आपको ही पुकार रही है, ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। लेकिन हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, एक दो तरीके के लोग हमारे अंदर हैं। एक तो एक पल में इंसान कहता है कि यार वो तो, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो मतलब मेरा दिल है वो, मेरी जान है वो, है ना, अभी मैं उसके पास चला जाऊँ। तो दूसरा इंसान एक ये भी कहता है, या आपका ईगो ऐसा कहता है कि मैं ही क्यों जाऊँ, उसने भी तो मेरे साथ गलत किया, वो भी तो आ सकता था, वो भी तो मुझे मना सकता था, है ना। और दूसरे लोग इसमें आग में घी का काम करते हैं कि अरे तू ही क्यों जाएगा हर बार, तू ही क्यों हर बार झुकेगा, दूसरे क्यों नहीं आ सकते। तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इस तरीके की कश्मकश भी चल रही है, ठीक है। तो वो एक ईगो भी होता है कई बार जो आप इसको आने नहीं दे रहा है आपके पास। ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन हीलिंग इनकी चल रही है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो मैंने ये कार्ड बताया ना, द लवर्स के एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, जो मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, और इस बात की पुख्ता करता है, इस चीज़ को कंफर्म करता है कार्ड, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, जो निकल कर आया है। अब आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दोनों की सोल एक दूसरे को बहुत चाहती है, दोनों की सोल एक दूसरे के करीब आना चाहती है, दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन क्योंकि आसपास के लोग हैं, कार्मिक्स हैं, भिड़ाने वाले भी बहुत हैं,
अलग करने वाले भी बहुत हैं, सेपरेशन आ ही जाता है किसी भी वजह से। वही पार्टनर जो मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम, अचानक से एक नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है और मुझसे दूर हो जाता है। और जब वो मुझसे दूर होता है तो उसको पता चलता है कि वो अपने एक आत्मा के पार्ट से, अब अपनी सोल के पार्ट से, अपने एक सोलमेट से दूर हो गया है। और तब उसको एहसास होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। तो कुछ कार्मिक टाइम भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और जो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, अगर वो लोग दूर हो जाए, किसी भी रीज़न से दूर हो जाए, खुद की गलतफहमी से दूर हो जाए या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से दूर हो जाए, उनको खुशी तो कभी नहीं होती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए है। जो चीज़ है ही एक दूसरे के लिए, उसको आप अलग कर दो, कितनी तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता ना। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। आपकी पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपसे दूर रहकर। हाँ, चीज़ें हैं अभी जो ख़राब हैं, कभी कभी डिवाइन टाइम जब तक नहीं आता ना, वो सिचुएशन ख़राब रहती है। वो दिमाग, भले ही दिल कुछ कहता है, दिमाग इनिशिएट नहीं करता, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इस पर्सन को आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस पर्सन ने आपके बारे में अपनी फैमिली को बताया, मैंने बताया भी था कि यहाँ पर कुछ फैमिली मैटर हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो कार्ड यहाँ पर ये भी निकल कर आया कि आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। मैंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया है। फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी इसके रिश्तेदार हो सकते हैं जिसके बारे में जिससे इन्होंने आपके बारे में बात की है, ठीक है। अब क्या करता है, क्योंकि ये पर्सन को और ये तो पता ही है कि आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आप ही जो है इस पर्सन के कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए राइट पर्सन है, ट्रू पार्टनर है ना। तो इस वक्त की जो एनर्जीज़ है ना, इस वक्त की एनर्जीज़ में जो मैंने आपको बोला कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, और इस वक्त आपको प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई और चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन आप मैटर करते हो। सिर्फ और सिर्फ आप हो जो मेरी ज़िंदगी में इस वक्त मैटर करते हो। तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें तो ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में। भले ही इनको पता चल गया है कि मैटर आप करते हैं, आप सोलमेट हैं, आप सब सही है, सब कुछ एक दूसरे के लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में। सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, आप दोनों की फैमिली के बीच में भी हो सकता है सिचुएशन ख़राब हो गई हो। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि यार नहीं रह सकता उसके बिना, बट क्या करें, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि उसको ठीक भी कैसे करें। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब ये उसको ठीक करने से पहले फ़िलहाल खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो खुद हील हो जाएंगे ना, तब वो आपकी तरफ आगे भी बढ़ेंगे और ख़ुद को ठीक भी करेंगे, और सिचुएशंस को भी ठीक करेंगे, चीज़ों को भी ठीक करेंगे, और आपके साथ यूनाइट होना चाहेंगे। तो ये इनकी जो है फीलिंग्स निकल कर आई हैं। अब इनके नेम इनिशियल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ओ हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, और एल हो सकता है, एफ हो सकता है, और एस हो सकता है। इतने सारे नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। और अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ओके, और यहाँ पर है 3 नंबर भी, ठीक है। तो ये नंबर कुछ निकल कर आए हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आई है। तो लगभग दोनों ही पाइल्स के लिए जो फीलिंग्स आई हैं आप दोनों के पर्सन की, वो सही आई है, अच्छी आई है और सेम आई है। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो। आपके पार्टनर आपके बारे में आपको बहुत याद कर रहे हैं, भले ही नो रोमांटिक सिचुएशन आ गई हो। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम किया है, तभी उनकी एनर्जीज निकल कर आई है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर काम करना कभी मत छोड़ना, ठीक है। अपने आप को वैल्यू देना सबसे पहले। अगर आप चाहते हो कोई दूसरा इंसान आपको वैल्यू दे, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को वैल्यू दें, तभी वो इंसान आपको वैल्यू देगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है।
आप हील करो। मुझे बहुत ज़्यादा सेंस ये आ रहा है कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, मैं पहले भी बोला, या तो आप हायर लेवल के सोलमेट हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। मेडिटेट करो, अपने चक्रास को अपने सही करो, है ना, और अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो, क्योंकि जब आप मेडिटेट करोगे ना तो आपके पर्सन के पास वो एनर्जी जाएगी, वो वाइब्रेशन जाएगी, और ये पर्सन आप हीलिंग करना चाह रहा है अपनी, तो ये हीलिंग इनको इस खुद तो करेगा ही, लेकिन जैसे जैसे आप हील होंगे ना, आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जीज है, वो इस पर्सन के पास भी जाएगी, क्योंकि आप लोग एक कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रांग है तो आप दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे के पास जाएगी, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे जैसे आप हील हो जाएंगे, आपके पर्सन भी हील हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।